मेरे विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा जो भी कुछ था वह खत्म हो गया उनका। एनडीए सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सारी मुद्दा को समाप्त हो गया। अब उसके पास मुद्दा नहीं है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये चुनावी रणनीति है बीजेपी की, ये चुनावी रणनीति है एनडीए की। जो जुमला की बात कर रहे हैं वो तो खूब जुमलेबाज है। राहुल गांधी या तेजस्वी जी ये 1 लाख रुपया वोट गिरा के आइए और आप खाता में जाके निकाल लीजिए, जुमलाबाजी तो वो किए हैं जो अभी तक 1 लाख रुपया कहाँ मिला है किसी को, ठग करके वोट ले लिए हैं। और हम लोग को कह रहे हैं जुमलाबाजी। हम लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। पहले उन लोग के शासन काल में था वह शिलान्यास होता था, उद्घाटन नहीं होता था। शिलान्यास होता था और पैसा उठ जाता था, सड़क बनती नहीं थी। ये उन लोग के शासन काल में था। एनडीए सरकार का जो विकास है उसको देख करके उसको पेट में दर्द हो रहा है, बुखलाहट है उसको। वह गांव गांव घूम रहे हैं। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार में चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में तमाम जो राजनीतिक दलें हैं उन्होंने अपनी अपनी तैयारियां कर रखी है। महामुकाबला महागठबंधन और एनडीए में इस बार भी हर बार की तरह देखा जा रहा है। क्या कुछ होगा इस विधानसभा चुनाव में और क्या स्थिति रहने वाली है, खासतौर पर सहरसा विधानसभा की, ये जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहरसा भाजपा के जिला अध्यक्ष साजन शर्मा जी। शर्मा समुदाय की सहरसा में बड़ी आबादी है और इस बार अगर आप देखेंगे तो जो विपक्षी प्रत्याशी है उनमें ज्यादा शर्मा समाज द्वारा ही टिकट मांगा जा रहा है। यहाँ के विधायक आलोक रंजन है भाजपा से। और विकास की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बहुआयामी काम गांव से लेकर शहर तक हुआ है। कुछ काम अभी भी बचे हुए हैं और सबसे बड़ी मांग यहाँ के लोगों की रेलवे ओवरब्रिज थी, जिसको लेकर टेंडर जारी कर दिया गया है। तैयारियां भी हुई, कुछ इंक्रोचमेंट को भी हटाया गया और उस पर हमने विधायक जी से भी बातचीत की थी, वो भी आपको दिखाया था। अध्यक्ष जी की क्या कुछ तैयारी है और क्या शर्मा समाज से बीजेपी के अध्यक्ष होने के बाद जो शर्मा बिरादरी है, जिसे कहते हैं कि सहरसा में सबसे अधिक आबादी वाली जाति है ताती ततवा समाज, तो ताती ततवा समाज क्या शर्मा जी, आप साजन शर्मा जी के नाम से भाजपा की तरफ रुख करेगी, एनडीए की तरफ रुख करेगी, या जो महागठबंधन में लोग तैयारी कर रहे हैं, कहीं देखेंगे तो वहां पे पान, कहीं कुछ इस तरह की चीजें लिखकर लोग चल रहे हैं आपके विपक्षी लोग। तो साजन शर्मा को नेतृत्व मिला है तो बड़ी जिम्मेदारी है, सहरसा को संभालने की जिम्मेदारी है। किस तरह से संभालने की कवायद में आप जुटे हैं? देखिए, जिलाध्यक्ष हम भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। सबसे पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के नेतृत्व के जितने भी पदाधिकारी हैं सबको मैं ताती ततवा पान समाज की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष का पद दिया है संभालने के लिए। बहुत बड़ा जिम्मेदारी दी है और वही जिम्मेदारी के कारण आज जो भी ताती ततवा समाज के, पान समाज के लोग हैं, 90% अभी मेरे आने से जो इधर उधर भटक भी रहे थे वह 90% वोट ताती ततवा समाज का एनडीए को जाएगा। दूसरी बात, विकास की अगर बात आप करते हैं तो विकास में अभी एनडीए सरकार रफ्तार पर है, रफ्तार पकड़ चुका है और कोई ऐसा काम नहीं है, चाहे नली गली हो, चाहे छोटा सड़क हो, पुल पुलिया हो, चाहे बड़ा सड़क हो, सभी काम शुरू हो गया है और कुछ काम बचे भी हैं तो उस पर भी अनुशंसा जारी है, जो कि पास भी हो गया। उस पर भी काम हम लोग लगे हुए हैं। कोई काम ऐसा बचा नहीं है। जहां तक आप देख रहे हैं, जो पहले गरीब महिला इलाज कराने के लिए ब्याज पर पैसा लेता था, तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया गया है, जो वह पूरी तरह से माने लोग लाभ उठा रहे हैं और अपना इलाज पूर्ण रूप से कर रहे हैं। इसी बीच में आप देखे हैं, जो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या वृद्धजन पेंशन, बिल्कुल सामाजिक सुरक्षा, चाहे विकलांग पेंशन, ये कोई पेंशन हो, 400 रुपया पहले दिया जाता था। आज वही देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसे 1100 रुपया किया है। आप जाके महिलाओं के बीच जाइए, वृद्धजनों के बीच जाइए, वहां कितना
हर्षोल्लास है। उनके पास अगर विपक्षी जाता है तो वह बोलता है, तुम सिर्फ बोलोगे, एनडीए सरकार देता है और हम लोग को मिल रहा है। मतलब एक तरफ जो दूसरी आपकी विपक्षी दल है, आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ चुनावी वादे कर रही है, लेकिन आप लोगों ने देना शुरू कर दिया है। 5 अहम मुद्दे थे इनके पास, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 400 से 1100 आप लोगों ने किया, बिजली 200 यूनिट फ्री करने की बात थी, 125 यूनिट आप लोगों ने दे दिया है। इसके अलावा आप देखिए माई बहन मान योजना के तहत 2500 देने की बात कह रहे थे। 10,000 रुपए आप लोग देना शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द, उसके लिए जीविका के अकाउंट में पैसा भी आ गया है। अगर हम बात करें वृद्धजन पेंशन की तो वो 400 से 1100 हो ही गया है। तमाम तरह की चीजें हैं। 4 मुद्दे आप लोगों ने कैप्चर कर लिए हैं। एक गैस सिलेंडर का भी मुद्दा है जो वो कह रहे हैं कि 500 रुपए में हम आए तो देंगे। तो क्या लगता है कि नीतीश जी और खासकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कुल मिला के विपक्ष का जो मुद्दा है वो मुद्दा ही उनके पास नहीं छोड़ेंगे और इसी बिहाफ पर एक बार फिर विधानसभा चुनाव चलने वाला है? देखिए, मेरे विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा जो भी कुछ था वह खत्म हो गया उनका। एनडीए सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सारी मुद्दा को समाप्त हो गया। अब उसके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन मुद्दा मुहीन विपक्ष है। अब वो गैस सिलेंडर की बात करता है तो हमारा सरकार भी तैयारी में है, उस पर भी लगे हुए हैं, वह भी निष्पादन किया जाएगा। यानी समाज के नागरिक को सारी सुविधा एनडीए सरकार में हुआ है और अभी विकास रफ्तार पर है। आप देख ही रहे हैं, कहीं रुका हुआ नहीं है। आप देखिए 2005 से पहले स्थिति क्या थी यहाँ पर, न सड़कें थी, न बिजली थी, न कोई समस्या का समाधान होता था। अपराध बहुल था। आप देखते थे इसी बीच में 2005 के बाद जब माननीय उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कहते हैं लालू यादव जी के शासनकाल में, लालू यादव जी के शासनकाल में क्या स्थिति थी, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव। आप देख लीजिएगा 2005 से पहले जब बच्चे हॉस्टल में पढ़ती थी, महिला बच्चे जो बालिकाएं थी वह हॉस्टल से उठता था। सेफ नहीं था, कोई सेफ नहीं था। आप देख लीजिए उसी टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, लालू जी के शासनकाल में 5 जब बजता था तो हमारे माता पिता कहते थे गार्जियन सबको, जो आप 5 बजे घर आ जाइएगा, नहीं तो रास्ते में आपकी हत्या हो जाएगी, लूट हो जाएगा, आपका अपहरण कर दिया जाएगा। 6 बजे के बाद घर के पुरुष हो, महिलाएं तो छोड़िए, महिलाएं तो बहुत पिछड़ी हुई थी और उन्हें मार्केट तक जाने की इजाजत दिन में नहीं होती थी, शाम की बात छोड़िए, शाम को 6 बजे के बाद घर वाले मना कर देते थे कि बाहर मत जाओ। तो ये तमाम सुधार आप लोगों ने किए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सुधार जो अति आवश्यक है, आप भी इसको मानते होंगे, मुद्दा है पलायन, बेरोजगारी और भय भूख भ्रष्टाचार का। इसके साथ आप देखेंगे कि बिहार के जो अधिक युवा हैं वो आज भी दूसरे शहर में रहते हैं, वहाँ जाकर काम करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि सहरसा को, बिहार को औद्योगिक इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं आ पाई, या यहाँ के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है अध्यक्ष जी? और क्या इसके लिए आप लोगों ने कोई प्लानिंग तैयार की है, कोई प्लान विशेष रूप से आपने या विधायक जी ने या यहाँ के जो कार्यकर्ता है आप लोगों ने कुछ सोचा हो कि सहरसा को अगर हम ये सौगात दे रहे तो यहाँ के युवा को यहाँ यही नौकरी मिल जाएगा? देखिए, आपको पता ही है यहाँ हमारे माननीय विधायक डॉक्टर आलोक रंजन जी के द्वारा जिस तरह से नीतीश कुमार मोदी जी के द्वारा बिहार में विकास का अंबार लग चुका है, उसी तरह यहाँ पर हमारे 2 विकास पुत्र हैं। एक विकास पुत्र है माननीय विधायक आलोक रंजन जी, दूसरा विकास पुत्र हमारे यहाँ के सांसद है माननीय दिनेश चंद्र यादव जी। ऐसे 2 विकास पुत्र सहरसा को मिला है और विकास रफ्तार पर है। ये लोग भी लगे हुए हैं, सरकार से भी बात चल रही है जो यहाँ का लोग पलायन दूसरे जगह नहीं करे, यहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्री लगे, इस पर भी लग रहा है। आदमी अपना लगे हुए, हमारा पार्टी का जो भी है एनडीए गठबंधन के सभी नेता लगे हुए हैं, उस जगह भी चयन किया जा रहा है। जब वहां से निर्णय होगा तो यहाँ भी अब हम लोग का सरकार जब अब बनेगी तो इसमें हम लोग करेंगे। मतलब कुल मिला के आप कह रहे हैं कि जो औद्योगिक कॉरिडोर के लिए एक्वायर्ड 5000 कुछ बीघे की जमीन को, एकड़ जमीन को किया गया है, तो विपक्ष बता रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं कि ये सब तो जुमला है जी, चुनाव आया तो ये सब कुछ फ्री कर रहे हैं
और चुनाव के बाद क्या होगा, ना सहरसा का रेलवे ओवरब्रिज बनेगा, हर बार टेंडर निकलता है, हर बार चीजें होती है, थोड़ी सी कार्रवाई है, चुनाव खत्म होते ही ये सब भूल जाएंगे। आपको क्या लगता है जो ठान लिया है आप लोगों ने वो होकर रहेगा, या हकीकत में जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये चुनावी रणनीति है बीजेपी की, ये चुनावी रणनीति है एनडीए की, आपका क्या कहना है इसमें? क्या स्पष्टीकरण देंगे? जो जुमला की बात कर रहे हैं वो तो खूब जुमलेबाज हैं। उनको पता भी है जो वह इससे पहले जो संसद का चुनाव हुआ था उसमें वो बोले थे, राहुल गांधी या क्या कहते हैं तेजस्वी जी ये 1 लाख रुपया वोट गिरा के आइए और आप खाता में जाके निकाल लीजिए। जुमलाबाजी तो वो किए हैं जो अभी तक 1 लाख रुपया कहाँ मिला है किसी को, ठग करके वोट ले लिए हैं। और हम लोग को कह रहे हैं जुमलाबाजी, हम लोग जो बोलते हैं वही करते हैं, हमारा सरकार जो बोलता है वही करता है, आज तक वही हो रहा है। आप देखे हैं ओवरब्रिज की बात आपने कहा, ओवरब्रिज जो किया टेंडर भी हुआ है, काम भी जारी हो रहा है, आप देख लीजिएगा, काम सामान भी गिर रहा है, काम होगा। पहले वो लोग के शासन काल में था, वह शिलान्यास होता था, उद्घाटन नहीं होता था, शिलान्यास होता था और पैसा उठ जाता था, सड़क बनती नहीं थी। ये वो लोग के शासन काल में था। हम लोग के शासन काल में उद्घाटन भी होता है और शिलान्यास भी होता है, नारियल भी फोड़ते हैं और कुल मिला के वहां पे आके रिबन काम भी करते हैं। हमारा जो नेता है, हमारा जो विधायक, हमारा जो सांसद है, वह जाके स्थल पर देखता भी है काम अच्छा हुआ है कि खराब हुआ, वो देखने का भी काम करते हैं। इस तरह से पहले था कहाँ। साजन जी, हम फिर से वहीं चलेंगे जहां से हमने शुरू किया था। सवाल ये कि क्या जो शर्मा ताती तत्वा समाज के वोटर है, जहां चूंकि जो आरजेडी से लोग टिकट मांग रहे हैं, आरजेडी में जो चर्चा है कि कोई ताती तत्वा अगर आता है तो एनडीए पर भारी पड़ेगा। आप ताती तत्वा समाज से स्वयं आते हैं, जिला अध्यक्ष हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। ताती तत्वा समाज के लोगों से आप किस कदर कहना चाहेंगे, जिन जिन चीज़ों को आपने ब्रीफ किया कि 2005 से पहले का शासनकाल किस तरह का होता था, उसे याद करें। क्या अपील रहेगी कि वो लोग इस बार एनडीए के समर्थन में आए, एनडीए के समर्थन में मतदान करें? इसके लिए क्या अपील आप करेंगे? देखिए, ताती तत्वा समाज का जो भी है, जो भी हमारे मतदाता हैं, बिल्कुल जगे हुए हैं, सब लोग जाग गया है। एनडीए सरकार का जो विकास हुआ है वह देख चुके हैं, वह कहीं जाने वाले नहीं है। विपक्षी मेरा ऐसे बोलेगा, उसके पास मुद्दा कहीं नहीं बचा। जो भी मुद्दा था मेरा सरकार कर दिया है, अब उसके पास विकास का मुद्दा है नहीं। उसको विकास को देख करके, एनडीए सरकार का जो विकास है उसको देख करके उसको पेट में दर्द हो रहा है, बुखलाहट है उसको। वह गांव गांव घूम रहे हैं, बहुत जगह आप देख रहे हैं। इसी बीच में आप देखिएगा उसके सम्मेलन में भीड़ भी नहीं होता, कुछ भीड़ भी होता है तो वह लोग पैसा दे करके भीड़ जुटाते हैं, आरजेडी और कांग्रेस के लोग है कहाँ उसके पास। 19 तारीख को तेजस्वी यादव सहरसा आने उसका वाले हैं, बिल्कुल फ्लॉप होगा और सिमरी बख्तियारपुर जाएंगे। वो क्या लगता है कि वो रैली सफल उनकी हो पाएगी? कोई रैली सफल उसका नहीं होगा। वह पैसा से लाते हैं आदमी को, हम लोग विकास पर आदमी जाता है, उसके पास मुद्दा ही कहाँ बचा है जो करे, वो तो फ्लॉप कर जाएगा उसका। चलिए, आखिरी सवाल शर्मा जी से यही कि क्या लगता है, अगर मान के चलिए आलोक जी ही चुनाव लड़ते हैं, एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ से चुनाव लड़ता है, तो आप क्या मानते हैं कितने मतों से आप लोग सहरसा को लीड करेंगे, लीड दिलाएंगे? देखिए, ये सहरसा ही नहीं, हम सहरसा की बात तो है, 4 विधानसभा यहाँ पर है। सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, सोनबरसा, महिषी, ये चारों का चारों विधानसभा हम लोग 30,000 प्लस वोट से जीतने का काम करेंगे। मतलब सिमरी में भी पटकनी दे देंगे इस बार? 3 जगह तो आप लोग हैं, सिमरी में भी पटकनी होगी। जी। तो बिल्कुल, तो ये जिलाध्यक्ष हैं सहरसा के साजन शर्मा जी, और फुल्ली कॉन्फिडेंस होकर हमारे जो तीखे सवाल थे उनका इन्होंने जवाब दिया। ये मानते हैं कि एनडीए का पलड़ा सहरसा ही नहीं बिहार में भारी रहने वाला है। एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में नीतीश और मोदी की सरकार आने वाली है। सहरसा की स्थिति पर इन्होंने क्लियर फिगर में कहा कि एक सीट जो सिमरी बख्तियारपुर अभी ये हारे हुए हैं, यूसुफ सलाउद्दीन वहां से विधायक है, वो सीट भी उनसे अब छीन ली जाएगी जनता द्वारा। आखिर में क्या मैसेज, संदेश आप सहरसा के तमाम लोगों को देंगे? यहाँ मैसेज यही है कि जनता विकास की ओर है, जनता को विकास चाहिए, जो एनडीए सरकार दे चुकी है। अब यही हम लोग कहना चाहते हैं, जो बिहार में हम लोग 200 से ज्यादा सीट से जीतने जा रहे हैं,
सरकार हमारी फुल बहुमत में होगा। मतलब 25 में 200 पार। 200 पार। बिल्कुल, तो 200 पार का नारा सहरसा के जिला अध्यक्ष ने दिया है। लोगों को जो एनडीए की सौगातें हैं, नीतीश जी की सौगातें हैं, मोदी जी की सौगातें हैं, रास भी आ रही है। आज अगर आप सहरसा से पटना जाने की सोचे तो आपको राजधानी की दूरी सिर्फ 4 घंटे में आप तय कर लेते हैं। पहले सोचना पड़ता था, तो अब बिहार सोचता नहीं है, अब बिहार विकास के राह पर चलता है। बहरहाल आप लोगों को चयन करना है कि बिहार में सरकार किसकी लानी है, लेकिन संकेत जरूर है कि बिहार अब धीरे धीरे बदल रहा है और बिहार के लोग यहाँ का विकास चाहते हैं। मतदान जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। जी जी।